हेलो एवरीवन। अब अपने अबॉर्शन के क्रम में थोड़ा और आगे चलते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने आपको 3 महीने के अबॉर्शन के बारे में बताया था। अब उससे आगे 4 महीने या 5 महीने तक के बच्चे के अबॉर्शन के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी आपके लिए। तो इसमें 2 डॉक्टर की कंसर्न की ज़रूरत पड़ती है और प्रॉपर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। कुछ टेस्ट भी हम लोग एक्स्ट्रा करवाते हैं कि कोई खून की कमी तो नहीं है या मरीज को और कोई परेशानी तो नहीं है। तो पहले तो बच्चेदानी का मुंह खोलने के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसके बाद फिर दर्द बढ़ाने की इंजेक्शन ड्रिप में लगाए जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की तरह इसमें भी पेन होता है और जिस पेन के थ्रू ही बच्चा कभी कभी पूरा एक्सपेल हो जाता है। और जो पूरी तरह बच्चा अगर नहीं निकलता है तो उसको हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू निकाल लेते हैं। तो ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए पेशेंट को हम लोग एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं ताकि उसकी ब्लीडिंग वगैरह वॉश कर सके। और अगर एक दिन तक का पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं तो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दे करके मरीज की छुट्टी कर दी जाती है और उसको नेक्स्ट टाइम पर अगला पीरियड आने के बाद में हम लोग हॉस्पिटल आने के लिए बोलते हैं। वैसे तो एबॉर्शन 20 वीक्स तक है, लेकिन कुछ मेडिको लीगल कंडीशंस में इसको हम सरकार ने 24 हफ्ते तक का बढ़ा दिया है। जैसे कुछ रेप विक्टिम्स होते हैं उनके लिए टाइम है, कभी कभी कंसेंट मिलने में टाइम लग जाता है कि कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में 15 दिन 20 दिन महीने भर का टाइम लगता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए ये प्रक्रिया हम लोग 24 हफ्ते तक का कर सकते हैं। तरीका सेम है, एडमिट करके पहले बच्चेदानी का मुंह खोलना होता है, उसके बाद फिर पेन के जरिए उसमें कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बच्चा एक्सपेल होता है। और अगर नहीं बनता है तो फिर उसको हम लोग औजार के जरिए या सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए निकाल देते हैं। तो ये एबॉर्शन की प्रक्रिया वैसे तो बहुत आसान है, पर अगर मरीज समय से अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर की कहे के अनुसार अगर आप पूरी चीज़ें फॉलो करें तो ये सब दिक्कतें नहीं आती हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक तो कभी भी आपको प्रेगनेंसी रुक जाए तो चेक कर कर सबसे पहले चेक करें। मॉर्निंग सैंपल में इसकी रिपोर्ट सबसे क्लियर आती है, क्योंकि इसमें एक यूरिन में एक हार्मोन होता है जो एक्सक्रीट होता है। तो मॉर्निंग वाले सैंपल में यूरिन में इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना हो तो मॉर्निंग सैंपल से करिए, उसकी रिपोर्ट एकदम क्लियर आती है। तो मॉर्निंग टेस्ट करके आप चेक कर लीजिए, प्रेगनेंसी है तो आपको जैसा सलाह लेनी है, अगर कंटिन्यू करना है तो करिए, वरना इसको अबॉर्ट कराना हो तो अपनी डॉक्टर से मिलिए। और किसी और से पूछ करके दवा खाएं या कोई मेडिकल स्टोर से लेकर के दवा खाएं तो वो ना तो आपके लिए सेफ है ना आपके बच्चे के लिए सेफ। कभी कभी पेशेंट क्या करता है, दवा लेके खा लिया उसने, पता लगा बच्चा अबॉर्ट नहीं हुआ, फिर वो उसी बच्चे को कंटिन्यू कर लेता है। तो ऐसे में बच्चे की ग्रोथ भी ठीक से नहीं होती है, बीच में ब्लीडिंग भी हो सकती है, फिर उसको मजबूरी में अबॉर्शन कराना पड़ता है, या फिर बच्चे की बनावट कभी कभी सही नहीं बनती है। तो अगर आपने पहले तो आप दवा ना खाइए, और दवा खाएं तो अपनी डॉक्टर की के कहने के अनुसार जो भी आपको प्रोसीजर करवाना हो वो करवा लीजिए। उसको दवा खाने के बाद बच्चा कंटिन्यू ना ही करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए, ये तो पूरा प्रोसीजर हो गया आपका अबॉर्शन के बारे में। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा इनफर्टिलिटी के बारे में, कि एक तो गवर्नमेंट ऊपर वाले ने दिया, आपने रखा नहीं, और कुछ ऐसे भी कपल हैं जिनको मिल ही नहीं रहा है, तो उनसे पूछिए कि इसका दर्द क्या होता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके आप अबॉर्शन की दवा खाएं, और नहीं तो पूरी प्रिकॉशन लें ताकि जिसमें बच्चा आपको रुके ही ना। तो दोनों ही तरीके गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल में फ्रीली अवेलेबल है। आप जाइए, डॉक्टर से बात करिए और फिर अपना जो आपको चूज करना हो। तो एक मेरा जो टॉपिक है वो कंट्रासेप्शन के बारे में भी होगा, कि अगर आपको बच्चा नहीं प्लान करना है तो आप क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, अपनी डॉक्टर से मिल सकते हैं, और कहाँ पे ये आपको चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए, आप आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट में। थैंक यू।